नेक्स्ट जो टर्म हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, उसकी डेफिनेशन यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासरूम में अगर आप डाइस पे बैठे हो तो आपकी पोजीशन एक्सप्लेन करनी है तो क्या लूँगी, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ से फासला ले लूँ, अगर ज़मीन से हाइट आपकी ले लूँ, दरवाजे से आपका फासला ले लूँ तो ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अगर मैं दरवाजे से आपका फासला चेंज कर रही हूँ तो अगर दूसरे डाइस पे भी बिठा देती हूँ तो ज़मीन से आपकी हाइट चेंज नहीं होगी। अगर ज़मीन से आपकी हाइट चेंज करती हूँ तो दरवाजे से आपका फासला चेंज नहीं होगा। अगर मैं अपनी पोजीशन को फिक्स रखती हूँ या अपनी पोजीशन को चेंज करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे से आपका फासला या ज़मीन से हाइट भी चेंज हो गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ये मतलब होता है कि जो हम लोग के पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एक को चेंज करने से जो वो दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं होता। तो ये था इस डेफिनेशन में टर्म्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मिनिमम भी एक्सप्लेन हो गया, इंडिपेंडेंट भी एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग के पास रह गया मस्ट बी कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, जो लिमिट्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट, नॉन हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट, तो उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट का मतलब ये है हम लोगों ने जो कंस्ट्रेंट के ऊपर लिमिट लगाई है, जो इक्वेशन हम लोगों ने कंस्ट्रेंट की उसको फुलफिल करें। मिसाल के ऊपर अगर हम लोग कहते हैं कि ट्रेन की एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेन के ऊपर कंस्ट्रेंट है कि वो उसी पटरी के ऊपर ही जो है वो मूव करेगी। अब उसकी जो इक्वेशन है कंस्ट्रेंट की उसके साथ ये उस वक्त तक फुलफिल करेगी जब तक ये पटरी के ऊपर मूव करेगी। लेकिन अगर खुदा न खासा कोई हादसा होता है तो ये पटरी से उलट जाती है तो उस केस में ये कंपैटिबल नहीं होगी विद द कंस्ट्रेंट, क्योंकि इसने अपनी कंस्ट्रेंट को जो है वो तोड़ दिया है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ उस केस में हम लोग लेंगे जब जो बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट अप्लाई की गई हैं उनको वो पूरा करे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है, दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कैरम बोर्ड की। इस पे कंस्ट्रेंट की कि ये प्लेन के अंदर रहेगा, लेकिन अगर ये कंस्ट्रेंट को तोड़ता है और इसका जो स्ट्राइकर है वो हवा में उड़ जाता है तो उसने कंस्ट्रेंट को तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन का ये पार्ट जो है कंस्ट्रेंट जिसमें लिखा है कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट, ये फुलफिल नहीं करेगा तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो पूरी डेफिनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगा, एक तो हम लोग जो स्टेट्स लेंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेंगे, मैक्सिमम नहीं लेने, मिनिमम, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो उसका मिनिमम हम लोग के पास वेरिएबल चाहिए। सेकंड हमने कहा था इसमें इंडिपेंडेंट कि जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, और थर्ड कहा था कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट। कंपैटिबल का ये मतलब है कि जो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई की गई हैं, जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है वो पूरा करे, उसको वो ब्रेक ना करे। नेक्स्ट है इसमें हम लोग के पास, इसको हम लोग मैथमेटिकली इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर एन वेरिएबल्स। हम लोगों ने वेरिएबल्स कंसीडर किए हैं, कोई भी u1, u2, u3 अप टू un, ये वेरिएबल्स हैं। इनके साथ जो कांस्टेंट एसोसिएट करते हैं, एसोसिएटेड विद एन कांस्टेंट, सारे वेरिएबल्स के साथ जो है वो कांस्टेंट है, c1, c2, cn, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी को मैथमेटिकल प्रूव करने लगे। लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन, जो डेफिनेशन में फर्स्ट वर्ड था इंडिपेंडेंट, उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है c1 u1 प्लस c2 u2 अप टू cn un इज इक्वल टू 0। अब ये किस केस में 0 हो सकता है, जब c1, c2, c3 सब का आंसर जो है वो इक्वल हो और वो किसके इक्वल हो, 0, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब c1 की जगह आंसर पुट 0 करेंगे, c2 की जगह 0 पुट करेंगे, cn की जगह 0 पुट करेंगे, तब ये इक्वेशन जो है वो फुलफिल होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस पी इज इक्वल टू 0। x वेरिएबल है यहाँ पे ज़हन में रखना और p जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं कहती हूँ कि x इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू -2, तो ये हम लोग के पास जो है वो आंसर 0 हो जाएगा। थर्ड इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं दो वेरिएबल ले लेती हूँ x प्लस वाई और एक कांस्टेंट लेती हूँ q, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे q तो कांस्टेंट है, इसका आंसर हम लोग पुट कर लेंगे, लेकिन अगर हम लोग के सिंपल x का आंसर इसमें पुट कर दें और इक्वेशन 0 हो जाए, नहीं, या सिंपल y का आंसर इसमें पुट कर दें इक्वेशन 0 हो जाए, नहीं। x और y दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। x के चेंज करने से y चेंज नहीं होगा और y के चेंज करने से x चेंज नहीं होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जब तक हम लोग दोनों वेरिएबल्स x और y का आंसर इसमें पुट नहीं करेंगे और साथ कांस्टेंट का आंसर पुट नहीं करेंगे, ये इक्वेशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी। तो अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं जो फ्री पार्टिकल्स की अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई भी जैसे एटमॉस्फेयर ही ले लो, उसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, अब वो पार्टिकल पूरे खला में क्या है, फ्री हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अलॉन्ग द जी एक्सिस। तो उस केस में उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3d। तो उसको अगर n पार्टिकल्स लेते हैं तो n पार्टिकल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3n। एक पार्टिकल के लिए कितनी डायरेक्शन थी, x, y और z थी। अगर दो पार्टिकल होंगे तो उसके लिए फिर डायरेक्शन तो उसकी जो है वो 3 ही है, हम 3 होंगे, 4 होंगे, n पार्टिकल्स होंगे, तो देखिए x, y, z 3 उसकी पोजीशंस हैं जो वो मूव कर सकता है, और n पार्टिकल्स हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n पार्टिकल्स का क्या होगा, 3n।